इंडिया में जनरली हम लोगों को देसी खाने की तारीफ करने में बहुत मजा आता है, लेकिन अभी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं कि राजस्थान के अंदर फॉरेनर्स एंड इंडिया के बीच में कुछ गेम्स खेली गई एंड उन गेम्स के अंदर जनरली फॉरेनर से जीत रहे थे। एंड वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस वीडियो से हमें कई सारी चीजें हैं जो सीखने लायक है, जो हमें अभी सीखनी होगी ताकि इंडिया की अभी की ये जो हालत है उसको हम लोग ठीक कर सकें। इंडिया का गाना है, इंडिया के अंदर वो लोग आए हैं, इतने सारे लोग हैं जो इंडियंस हैं एंड उनके बीच में एक फॉरेनर है। इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। Jeez, that's one strong Gora. This is the strong Gora. Let's go. Kabaddi is so awesome. I love that sport. Please, can we play more? All the best, all the best. लड़कों एंड लड़कियों दोनों के ही बीच में कुछ गेम्स खेली गई थी एंड उन दोनों ही गेम्स के अंदर सिर्फ फॉरेनर्स ही जीत रहे थे, इंडिया का कुछ नंबर आया नहीं है। अब इसके अंदर मीम्स ऐसे बन रहे हैं कि ऐसे ही थोड़ी ना इतने सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। अब आपको समझना होगा कि ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारी जो प्रोटीन इंटेक है वो कुछ ज्यादा ही बेकार की है। हम लोग देसी खाने के नाम पर घी और गुड़ तो खाते रहते हैं, जो भी वेजिटेबल्स है उसको हम लोग अच्छे से खाते हैं एंड दूध पीते हैं, ऐसी सारी चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारे जो बोन्स है वो कुछ खास स्ट्रांग हुए नहीं है। इन सारी चीजों को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने डाइट के अंदर टोफू एंड पी प्रोटीन जैसी चीजें ऐड करनी चाहिए ताकि हमारा जो डेली का प्रोटीन टेक है वो कंप्लीट हो सके। एंड सिर्फ टोफू एंड सोया चंक्स से काम नहीं चलेगा, हो सके तो फिर हमें पी प्रोटीन भी घर घर के अंदर ऐड करना होगा, क्योंकि जितने पैसे हम लोग घी गुड़ के अंदर डालते हैं उतने ही पैसे हम लोग पी प्रोटीन के अंदर भी डाल सकते हैं। एंड पी प्रोटीन अब तो इतना महंगा भी नहीं आता। एंड फॉरेनर्स जीतते इसलिए है क्योंकि उन लोगों की कंट्रीज के अंदर मीट का जो कंजप्शन है वो हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए उन लोगों को अच्छे खासे अमीनो एसिड भी मिल जाते हैं, उन लोगों की बोन हेल्थ भी अच्छी रहती है। हमारे यहाँ पर जब एक एवरेज वुमन 40-50 साल की होती है तो फिर वो लोगों कुछ खास फिजिकल एक्टिविटीज करती नहीं है, लेकिन अगर आप फॉरेनर्स के वीडियो देखोगे इंस्टाग्राम पर तो फिर आपने कई बार ऐसी रील्स देखी होगी जिसके अंदर एक फॉरेन औरत, एक 40-50 साल की औरत जिम में जाकर एक्सरसाइज कर रही है। वहां के जो ओल्ड एज के लड़के भी होते हैं, जो अंकल आंटियां होते हैं, वो सभी लोग इतनी अवेयरनेस है उन लोगों के अंदर कि हमें किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी बोन हेल्थ, हमारे मसल्स ठीक रहे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है। यहां पर इवन जब मैं एक फंक्शन में गया था तो फिर उस फंक्शन के अंदर कुछ बच्चे थे जो मुझे जानते थे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं थोड़ा सा फेमस हूं इसलिए उन लोगों ने मेरी कुछ रील्स देखी होगी। वो लोग मेरे साथ कुछ ऐसे ही बस बातचीत कर रहे थे कि प्रेम भाई तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, जिम में क्या करते हो, किस तरह का डाइट रहता है, वगैरह वगैरह। एंड फिर वहां पर एक अंकल ने कुछ टिप्पणी दे दी। एक जो क्लासिक अंकल होते हैं उन लोगों का मुंह ऐसे आसानी से बंद नहीं रह पाता, क्योंकि इतने साल उन्होंने इस दुनिया के अंदर गुजारे हैं तो फिर ज्ञान तो होगा भर भर के। उनका ज्ञान ये था कि जिम जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी फैक्ट्री पर काम करता हूं, मैं पूरे दिन में बहुत चलता हूं, मैं ऑलरेडी बहुत मेहनत करता हूं, मैं देसी खाना खाता हूं, इसलिए जिम जाने की वैसे किसी को जरूरत नहीं होती। लेकिन ये तो आजकल के जो लड़के हैं वो कुछ खास अच्छा खाना नहीं खाते। जो रोटला होता है, रोटला राजस्थान और गुजरात में ये चीज बहुत फेमस है, रोटला होता है, सेव टमाटर का साग होता है, ऐसी सारी चीजें बिकॉज लोग खाते नहीं है इसलिए उन लोगों के अंदर ताकत नहीं है। अच्छा, रोटला सेव टमाटर की सब्जी के अंदर प्रोटीन नहीं होता है कुछ खास, ना तो उसके अंदर भर भर के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। वो जो अंकल थे वो भी अनफिट थे, स्किनी फैट थे। उनको देखकर आपके अंदर किसी भी तरह की इंस्पिरेशन नहीं आएगी कि भाई आपको भी फिट होना है। उसके साथ अगर आप 2-4 बातें करोगे हेल्थ की, न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज की, घंटा भी उनको कुछ पता नहीं होगा लेकिन फिर भी ज्ञान देंगे भर भर के। इसी तरह के अंकल एंड जो भी मिथ्स होती है, क्लासिक मिथ्स होती है प्रोटीन पाउडर एंड जिम के रिलेटेड, वैसे सारी मिथ्स इंडिया के अंदर बस चलती रहती हैं एंड कोई भी अवेयरनेस फैलाता नहीं है। इस रीजन की वजह से ये हालत हुई है इंस्टाग्राम की आज। इस तरह के वीडियोस उसी रीजन की वजह से वायरल हो रहे हैं क्योंकि फाइनली इंडियंस को थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम लोग असल में बहुत कमजोर हैं। यहां पर किसी ने कमेंट भी की थी
कि इंडियन के जेनेटिक्स असल में वीक है, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी होगी। इंडियंस के सिर्फ जेनेटिक्स वीक नहीं है, हमारा जो माइंडसेट है वो भी फालतू का है। एंड ये माइंडसेट इजीली फिक्स हो सकता है अगर हम लोग हमारी लाइफस्टाइल के अंदर कई सारी चेंजेस करेंगे। तो कई सारे इन द सेंस, अगर हम लोग स्टार्टिंग सिर्फ प्रोटीन से करें तो भी धीरे धीरे करके जब एक अगली पीढ़ी आएगी तो फिर चांसेस है कि उन लोगों को अच्छी खासी नॉलेज होगी जिम के लिए, एक्सरसाइज के लिए एंड ताकत के लिए। सिर्फ दिमाग से और देसी खाने की तारीफ करने से कुछ होने नहीं वाला है। असल में हमें अपने डाइट को ज्यादा मजबूत बनाना होगा ताकि हमारा दिमाग और हमारा शरीर ज्यादा ताकतवर बन सके। ये जो घमंड आ चुका है हमारे अंदर कि देसी खाना खाने की वजह से, देसी अखाड़ा है हमारे देश के अंदर, उसकी वजह से हमें ऐसी कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अखाड़ा है तो फिर अखाड़े के अंदर जाओ ना। जाते हो तुम? पूरे महीने में कितनी बार जाते हो तुम अखाड़े के अंदर? कुछ जाते नहीं हो लेकिन तारीफ करते हो भर भर के। कल्चर की सिर्फ तारीफ करने की वजह से कुछ हो नहीं सकता। कल्चर के अंदर जो भी अच्छी चीजें होती है उसको अपनाना होता है, जो भी बुरी चीजें होती है उसको टाइम के साथ जाने देना होता है। और फिर जो भी नई नई चीजें आती है उनको एक्सेप्ट करना होता है ताकि हम लोग मूव ऑन कर सके, ताकि हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सके, ताकि हम लोग इवॉल्व हो सके। हम लोग हमेशा से इस तरह से कमजोर नहीं रह सकते फिजिकली, इसलिए अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आपको चेंजेस लाने होंगे। एंड अगर तुम ऑलरेडी जिम जाते हो, एक अच्छा डाइट फॉलो करते हो, तो फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स को भी समझाना होगा, ये वीडियो दिखाना होगा कि देखो ये है हालत इंडिया की, एंड ज्यादा देसी खाने के ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर तुम भी एक स्किनी फैट हो, अगर तुम्हारे फिजिक के ऊपर चर्बी है लेकिन तुम जिम जाते हो लेकिन फिर भी मसल मास कुछ खास है नहीं, तुम बहुत सॉफ्ट दिखते हो, तो फिर चांसेस है कि तुम्हारे स्ट्रक्चर में ही कई सारी गलतियां हैं जो तुम कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी फिजिक को ज्यादा बेहतर बनाओ, एंड इस तरह से अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आकर तुम्हें चैलेंज दे, ये गेम खेलनी है हमें एंड देखते हैं कि कौन जीतता है। अगर तुम्हें जीतना हो तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है, जिस कोर्स की वजह से तुम मसल मास इंक्रीज कर पाओगे। उसके अंदर डाइट के प्रैक्टिकल टिप्स है, सिर्फ देसी खाने की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं उस कोर्स के अंदर। कोर्स का नाम है द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी, एंड ट्रस्ट में वो कोर्स तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एंड इस वीडियो से बस एक चीज को लेकर जाना कि अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड जो भी कल्चर की ठीक ठाक चीजें हैं जो कुछ खास वर्क नहीं करती उसको टाइम के साथ जाने देना होगा हमें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।